नमस्कार, मैं साहुल पांडे और मेरे साथ जो हैं उन्हें आप पहचानते हैं, अक्षय आनंद है मेरे साथ। और बात बिहार चुनाव को लेकर के करेंगे। 3 चरणों में जो मतदान है वो संपन्न हो गए हैं। अब बात सिर्फ रिज़ल्ट तक बची है जो कि 10 तारीख को आएंगे। यानी कि एग्ज़ाम जो है पॉलिटिकल पार्टियों ने दे दिए हैं, जनता जो कि टीचर है उसने अपनी तरफ से नंबर भी दे दिए हैं, लेकिन रिज़ल्ट की घोषणा प्रिंसिपल साहब करेंगे जो कि 10 तारीख को आएगा। लेकिन इससे पहले संभावनाएं जताई जाती हैं कि कौन सी पार्टी बिहार में इस बार सरकार बनाएगी, और ये संभावनाएं निकल के सामने आती हैं एग्ज़िट पोल के नतीजों के जरिए। एग्ज़िट पोल जो सामने आए हैं कल आपने बहुत सारे जगहों पर देखे होंगे, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहूँगा। जो एग्ज़िट पोल सामने आए हैं उसमें जो अगर CNN IBN के एग्ज़िट पोल देखें तो एनडीए जो है इसको 55 सीटें और महागठबंधन को 180 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर ABP की हम जो है इसके एग्ज़िट पोल की बात करें तो 104 से 128 सीटें जो हैं वो एनडीए को, 108 से 131 सीटें जो हैं वो महागठबंधन को, और अगर LJP की बात करें तो 1 से 13 सीटों के बीच में सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया टुडे आज तक की बात कर लें तो 69 से 91 सीटें एनडीए को, 139 से 161 सीटें जो हैं महागठबंधन को, 3 से 5 सीटें LJP को इसमें बताई गई हैं। वहीं रिपब्लिक टीवी की भी जो एग्ज़िट पोल आई है उसमें 104 सीटें ही एनडीए को दी गई हैं, जबकि 128 सीटें जो है महागठबंधन के खाते में गई है, और 5 से 8 सीटें जो हैं वो LJP को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। TV9 भारतवर्ष का जो एग्ज़िट पोल आया है इसमें भी 110 से 120 के करीब जो है एनडीए को सीटें मिली हैं, जबकि 115 से 125 जो है महागठबंधन, और 0 से 4 के बीच लोजपा दिखाई देगी। पार्टियों की बात कर लें तो जदयू 38 से 42 सीटों के बीच में रहेगी, बीजेपी 66 से 72 सीटों के बीच में रहेगी, वीआईपी जो है वो 0 से लेकर के 4 तक, यानी उसके पास तो संभावनाएं ही बहुत सारी हैं। हम के पास भी कुछ ऐसा ही है। आरजेडी जो कि पिछली बार 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, वो इस बार भी कमाल दिखाएगी और 92 सीटों के आंकड़े तक को छू सकती है। कांग्रेस भी कमाल दिखा सकती है 21 से 30 सीटों के बीच, वाम दल 6 से 17 सीट, LJP 101 से 8 सीटों के बीच रहेंगी। ऐसे एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार चुनाव को लेकर के इन एग्जिट पोल को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। हम अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं ये एग्जिट पोल। क्या बिहार में इस बार नई बयार बह रही है, तेजस्वी आएंगे क्या? एग्जिट पोल्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है, तेजस्वी पद स्थापित होने वाले हैं, तेजस्वी पद पे बैठने वाले, काबिज होने वाले हैं। मगर अभी भी हम ये कहेंगे कि बिहार में एग्जिट पोल्स के गलत होने का भी एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले बार के ही एग्जिट पोल को हम देखें जब महागठबंधन वर्सेस एनडीए था, जब एनडीए का हिस्सा भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम ये एनडीए का हिस्सा थी, और उस सामने महागठबंधन था यानी कि जदयू, राजद और कांग्रेस। तब की बात करें तो पिछले टर्म जब 2015 में एग्जिट पोल्स आए वो सटीक नहीं साबित हुए, वो वैसे नहीं थे जो नतीजे आते हैं। हाँ, उस समय ऐसा भी कहा कि जब 2017 में सरकार पलटी तो फिर कहा गया कि चलो ये सही हो गया, अब जाके सही हो गया। तो दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि हम भी पूरा बिहार घूम कर आ गए लगभग। एनडीए का वोटर्स जो है वो साइलेंट है। जो सर्वे की प्रक्रिया है वो उनसे ली जाती है जो बोलता है। पुराने रिसर्चर्स ने भी कहा है कि बिहार में वोटर बोल देगा एनडीए या बोल देगा महागठबंधन, वोट कहीं और देके सही नहीं बताएगा कि किधर वोट देकर आया है। हम लोग गाँव में जब चर्चा कर रहे थे तो बोले कि भैया चुनाव के बाद तो सब कहते हैं कि जय कन्हैया तय कन्हैया, लेकिन जब काउंटिंग होता है तो पता चलता है कि अपने क्षेत्र से भी नहीं आया है। लोग बोलने से झिझकते हैं, बताते नहीं है। अच्छा, महागठबंधन के साथ भी ये फैक्टर है। राजद के जो स्वभाव है कार्यकर्ताओं में एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, कहीं माइक पर, कहीं कैमरा में, कहीं सर्वे में। तो जाहिर सी बात है कि उनका वोट्स जो है इन सर्वेज में ज्यादा काउंट होता है। और एनडीए का वोटर है साइलेंट। महिलाओं को अगर एनडीए का वोटर माना जा रहा है तो वो सड़क पर तो आपको मिलती नहीं होगी सर्वे एजेंट्स को या पब्लिक ओपिनियन जो मीडिया करती है, तो उनसे खास तौर पे ओपिनियन ले पाना बहुत टफ माना जाता है। इसीलिए एनडीए के साइलेंट वोटर्स जो है वो काम कर देते हैं। शोर महागठबंधन का ज्यादा दिखता है। हालांकि
नीतीश कुमार को लेकर 15 साल हो गए तो एक एंटी इनकम्बेंसी वाली फैक्टर जरूर है। अब लेकिन बड़ी अब वजह देखना अगर है देखें, कि अगर आगे, ये हाँ। एग्जिट पोल अगर आती है, तेजस्वी बनते हैं, तो क्या मुख्य कारण दिखाई देता है तेजस्वी बनाम नीतीश में? ऐसे कौन सी कारण हो गए कि इस बार तेजस्वी, जो कि 2015 तक जो है उतने बड़े चेहरे नहीं थे, एक विकल्प नहीं माना जा रहा था उनको, अभी तक विकल्प नहीं माना जा रहा था चुनाव से पहले तक, अचानक से अगर एग्जिट पोल उन्हें विकल्प बता रहे हैं तो क्या वजह है? दरअसल ये MYY समीकरण है। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी एक मास लीडर बन गए। उन्होंने अकेले पूरे महागठबंधन की दारोमदार संभाली है। उनके रैलियों में खूब भीड़ जुटी है। भीड़ हर बार वोट्स नहीं भी होती है, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं। कई बार लोग हेलीकॉप्टर देखने, तेजस्वी को देखने ऐसे ही पहुंच जाते हैं, मगर ईवीएम पर बटन किसी और का दबा देते हैं। ज्यादातर वो जातिगत आधार में बढ़ जाते हैं। अब MYY समीकरण क्या है? दरअसल ये मुस्लिम, यादव एंड यूथ, ये MYY समीकरण कुछ ऐसा है। तेजस्वी ने भी इस बात का जिक्र किया कि मुस्लिम तेजस्वी के साथ कुछ ज्यादा आए, क्योंकि नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि उस गठबंधन को मुस्लिम जो है वो वोट पसंद डालने नहीं से करता, ठीक है। बचेगा। हालांकि मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नीतीश कुमार ने इंटरनली कई सारे अच्छे काम किए, और जो भी संस्थाएं जुड़ी हैं, जैसे इदारे सरिया, इमारतें सरिया और वक्फ बोर्ड और हज भवन, इनसे जुड़े जो लोग थे, जो धर्म गुरु थे, उनसे भी सीएम साहब लगातार संपर्क में थे। उनके थ्रू भी कुछ लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। पॉइंट टू यादव, लालू प्रसाद यादव के जेल में होने से यादव समाज जो है वो बहुत ज्यादा भावनात्मक हो गया है। तेजस्वी में एक Sympathy विकल्प vote दिखने का लगा फायदा है। हुआ। और दरअसल इसका कारण है कि 15 साल जो नीतीश कुमार के हैं, अगर 1.5 साल का वो जोड़ा जाए घटा, तो 15 साल जो नीतीश कुमार सीएम रहे हैं, 1.5 साल का वक्त महागठबंधन में बिताया, तो 15 साल के बाद पहला 5 साल सुशासन का, दूसरा 5 साल एवरेज रेट का, और तीसरा 5 साल में बिहार जो है वो उसकी गति जो विकास की है वो बहुत धीमी हुई। सुशासन को प्रशासन बताते रहे हाँ, उस कारण से लेकर काफी एग्रेशन था लोगों में। अब दूसरा वाई है यूथ। 10 लाख नौकरियों का वादा। यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, यूथ 10 लाख नौकरियों की तरफ जा रहा है, लेकिन नौकरियों को लेकर के एक बात ये भी कही जाती है कि हर सरकार वादे करती है। क्या यूथ वादों में फंस गया, या फिर ये कहें नीतीश कुमार जो कि अपनी रैलियों में यूथ को सिर्फ इतना कहते, यूथ के को ज़्यादा संबोधित तो नहीं करते, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो परिवार के बड़े लोग हैं, उनसे कहते हैं कि आप युवाओं को समझाइए। तो यहाँ पर क्या कुछ गलती कर गए क्या? यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बेशक बाजी मारी, पहले 10,000 नौकरियां देके 10 लाख नौकरियां देने की बात करके, और आप कह रहे थे कि ये फंस गए इसमें यूथ। ऐसा नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कई सारी बातें लिखती हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उन तमाम बातों को पूरा नहीं कर पाती है। और महाराष्ट्र चुनाव में एक वीडियो भी वायरल हुआ था नितिन गडकरी का, जिसमें वो कह रहे थे कि अरे वादा करिए ना, कौन सा चुनाव जीतने वाले हैं जो पूरा करना पड़ेगा। तो तेजस्वी का भी वो हो सकता है कि भाई होगा कि वादा करो ना, कौन सा चुनाव जीतने वाला, जब जीतेंगे तो देखा जाएगा कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी कैसे देंगे। बड़ा सवाल है। जब मैं क्षेत्र में गया, हर इंसान के मुंह पर जिस पे राजद आ रहा था, खासकर युवा के, उस पे 10 लाख नौकरी अगला सेंटेंस था। नीतीश कुमार इस यहाँ पर ये कह के फंस गए कि हमारे पास तो रेवेन्यू ही नहीं है, पैसा कहाँ से देंगे। वहां पर तेजस्वी यादव ने उन्हें अच्छा टैकल किया कि लैंडलॉक स्टेट है, तो क्या हुआ, कई सारे ऐसे लैंडलॉक स्टेट है जहां पर उद्योग है। शराबबंदी को लेकर के घेरा कि रेवेन्यू कम हो रहा है। उसके बाद इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भाजपा को 19 लाख नौकरियों का वादा प्रधानमंत्री मोदी के जुबान से करवाना पड़ेगा। तो ये MYY समीकरण है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं तेजस्वी एक तरीके से टैकल करते हुए नजर आए कि नीतीश कहते हैं कि रेवेन्यू नहीं है, भाजपा कहती है कि 19 लाख नौकरी देंगे, और यहाँ इस पॉइंट को उन्होंने जिस तरीके से उठाया, शायद उसका एक अच्छा मैसेज जो है वो पब्लिक में चला गया। एक सवाल और है महिलाओं को लेकर के, साइलेंट वोटर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ओपिनियन लेना बहुत मुश्किल है इनसे, और मुख्य तौर पे इनको कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार के फेवरेट हैं, नीतीश कुमार को वोट करती हैं। लेकिन कल जब मैं एक सर्वे देख रहा था, इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल था, उसमें 42% जो वोट हैं वो जो है महागठबंधन के फेवर में जाती हुई, राजद के फेवर में जाती हुई दिखाई देती है महिलाओं की, जबकि 41% जो है वो जो है नीतीश कुमार के पास आ रही है। 1% का फर्क दिखता है वहां पे, लेकिन जमीनी हकीकत जो है बड़ा दायरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों हुआ? हकीकत भी दरअसल ऐसा ही है। बहुत सारी महिला वोटर्स जो है वो एनडीए के पक्ष में, क्योंकि वो जंगल राज की गुंडागर्दी से डरती हैं। हालांकि तेजस्वी ने यह भी कहा कि हम 2015 में भी 1.5 साल सीएम रहे, क्या गुंडा राज आया, क्या जंगल राज आया, क्या नहीं ना। तो भरोसा करके देखिए, लोगों ने उससे मौका भी दिया है, उस पर भरोसा भी किया है।
महिलाएं भी इस तरह से ही बटी हुई हैं जिस तरह से ये आंकड़े दिखाते हैं। कुछ महिलाएं हमें ऐसे मिली, कहीं भैया पैसा तो अभी भी सारा शराब में ही जा रहा है, पहले ईमानदारी वाला, पहले ठेके से खरीदते थे अब ब्लैक में खरीदते हैं, मेरा पति आज भी सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। तो यह बात कह देना कि शराबबंदी से ग्रामीण स्तर पर, हाँ ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है, सड़क हादसों में शराब पी के होने वाले हादसे कम हुए हैं, मगर ये कह देना कि लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जो पीना, जिसको पीना है वो पी रहा है। पहले वो 400 का बोतल खरीदता था, तो अब वो 1200 का खरीद रहा है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो घर में काम करने वाली का पति हो या कोई और हो, सब जिनको पीना है वो पी रहे हैं। देसी पी रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं, डेथ्स हो रहे हैं, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, मगर 50-50 रिस्पॉन्स है। जिन जो शरीफ थे उन्होंने छोड़ दिया। तो ये तो रहे सवाल। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एग्जिट पोल की, जो कि खुद अक्षय ने जो है जानकारी जुटा करके तैयार की है। अक्षय बताइए कि हमारे एग्जिट पोल क्या कहते हैं, क्या होगा बिहार में? देखिए, लगभग इसी तरह का है कि अभी तक जो हमने सीट बाय सीट कल अपने एजेंट्स से बात की, अपने रिपोर्टर से बात की, सहयोगियों से बात की, उससे बात करके जो पता लगा वो उसमें ये दिख रहा है कि महागठबंधन प्रो चल रहा है। लेकिन फिर हम ये बात कहेंगे कि बिहार का जो वोटर है वो सर्वे एजेंट्स को चलावा देने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। पहले भी सर्वे रिपोर्ट्स गलत हुई हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आई है, अब ईवीएम्स पर क्या होता है, पोस्ट काउंटिंग क्या होता है, टेक्निकली और कितने मार्जिन से कौन जीत जाता है, ये तो बहुत सटीक दावा कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे हिसाब से एनडीए को 116 सीटें आ रही हैं, महागठबंधन को 120 सीटें आ रही हैं, लगभग 1 से 2 सीट लोजपा जीतने जा रही है, उससे ज़्यादा नहीं। और निर्दलीय कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनमें से रालोसपा और बसपा से भी एक हो सकते हैं, एक एआईएमआईएम से भी हो सकते हैं, और 4 निर्दलीय अगर ले लें तो ये 6 लोग इस तरह से आएंगे। बाकी 120 महागठबंधन और 116 एनडीए। तो आपको हम स्क्रीन पे भी ये जो है ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। इसके अलावा इस एग्जिट पोल से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे एग्जिट पोल को कितना सटीक मानेंगे, और जो जानकारी आपने जुटाई, ज़मीन पे आप खुद भी उतरे, वहाँ पर क्या दिखता है? मैं 3 लोगों के बारे में पूछना चाहूँगा, नीतीश, तेजस्वी और चिराग। नीतीश को लेकर के बहुत नाराजगी है युवाओं में, खास करके नीतीश कुमार को जो वोट पड़ता है वो वही है जो उसकी 2.5 मिनट तक बुराई करता है, आखिरी 10 सेकंड में कहता है भैया लेकिन विकल्प नहीं है। तेजस्वी इस बार युवाओं को लुभाने में 10 लाख नौकरियों के वादे से विजयी साबित हुए हैं। एक बड़ा तबका अब तेजस्वी को सपोर्ट करता है, उनकी रैलियों में ही नहीं आता है, बल्कि उनको एक विकल्प के रूप में देखता है और यह सोचता है कि तेजस्वी आएंगे तो बदलाव होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उनके पिताजी एक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है। मगर तेजस्वी पर ऐसे आरोप नहीं है और उनसे लोगों को उम्मीद है कि ये बढ़िया से काम करेगा। पॉइंट 2। पॉइंट 3 है चिराग पासवान। आपने पूछा, चिराग पासवान की हार में भी जीत है, सीट चाहे 2 लाए 4 लाए, मगर आज लोजपा एक बिहार में बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई है। हर जिला में उसका संगठन है। इस चुनाव जितने विधानसभा सीटों पर लड़े उस पर अच्छे मतों से लड़ेंगे, अच्छे मत लेकर आएंगे। कई जगह राजद के जीत का कारण बनेंगे, कई जगह हो सकता है सेकंड नंबर पे भी लाएंगे। तो स्थापित कर दिया, जैसा आप कह रहे थे कि लोजपा को स्थापित हो गई है। चिराग भी कह रहे थे कि आप चिंता मत करिए अपने कार्यकर्ताओं से, हम लड़ते रहेंगे, हारेंगे भी, हराएंगे भी और जीतेंगे भी। तो चलते चलते इस सारी चीज़ों का लब्बो लबाब अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति 2020 तो है, ये बीत जाएगा, 10 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद 5 साल बाद अगर हम देखते हैं 2025 में किस तरीके का बदलाव देखते हैं एनडीए में, महागठबंधन में, और अगर चिराग की पार्टी को ले लें तो क्या दिखता है? चलिए 2020 का 10 तारीख को नतीजा आना है। एक बार नतीजा आ जाए उससे पहले तो कुछ दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर महागठबंधन तेजस्वी की सरकार बनती है तो ये वो जमाना नहीं है जब लालू राज था और इन्फॉर्मेशन के संचार की कमी थी। अब एक कोई थप्पड़ भी किसी को मारेगा तो उसका वीडियो पूरे बिहार में वायरल होगा। तेजस्वी पर पब्लिक का प्रेशर रहेगा क्योंकि अब डिजिटल जर्नलिज्म का जमाना है, सिटीजन जर्नलिज्म का जमाना है। हर कोई जर्नलिस्ट अपने सोशल मीडिया पे लिखता है। युवाओं की उम्मीद, जिस दिन उनके पहले कलम से 10 लाख नौकरियों की बात सत्य नहीं होगी, युवा उनका खूब विरोध करेगा, जो प्रदर्शनकारी है खूब विरोध करेंगे। 5 साल तेजस्वी को बढ़िया से रगड़ेगी पब्लिक। अगर वो उस रगड़ा को झेल जाते हैं, उससे निकल जाते हैं तो अगली बार उम्मीद, नहीं तो तब तक नीतीश कुमार निष्क्रिय होंगे। भाजपा और लोजपा मिलकर कोई मास्टर स्ट्रोक खेलेगी और 2025 बिहार में क्या जदयू खत्म?
इस चुनाव के बाद? बिल्कुल खत्म, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी अपने पार्टी में नंबर 2 किसी को होने नहीं दिया। चुनाव में नीतीश कुमार कल कह चुके हैं तो भाजपा के पास अच्छा परसों मौका कह कि अब चुके हैं बिहार में अपने आप हाँ, को हाँ, एक तरीके से ये जकड़ा जाए। बेस्ट मौका है। मौका तो 2020 ही बेस्ट था, जिस साल राम मंदिर बना हो उस साल भाजपा देश में सबसे पावरफुल कैसे ना हो, तो वो लॉकडाउन के भेंट चढ़ गया। नहीं तो भाजपा 2020 में भी कुछ तिकड़म लगाने के चक्कर में थी, हालांकि लास्ट तक चिराग पासवान नाम का सगुफा छोड़ा गया। अब जीते या हारे गठबंधन, चिराग पासवान स्थापित है। 2020 में अगर तेजस्वी आए तो 2025 में भाजपा तय है, क्योंकि भाजपा इतनी मैनेज पार्टी है कि वो तेजस्वी की कमियों को उजागर करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। तेजस्वी के लिए ये बहुत टफ टास्क होगा कि उनको छवि मैनेज करने के साथ साथ काम भी मैनेज करना। यानी कि अगर सत्ता में आते हैं तेजस्वी तो उनके लिए परीक्षा की घड़ी शुरू होती है, ख़त्म नहीं होती है। तो ये था पूरा लब्बो लुआब हमारे एग्जिट पोल का। हमने आपको और चैनलों के एग्जिट पोल दिखाया, अपना भी एग्जिट पोल बताया। बाकी जो नतीजे आएंगे वो तो 10 तारीख को आएंगे। ये तो एक संभावनाएं हैं जो हमने जताई हैं, जो लोगों से जानकारी लेकर के जुटाई है। फिलहाल ये एग्जिट पोल सही होगा या नहीं होगा इसका दावा हम नहीं करते हैं। 10 तारीख का इंतज़ार करते हैं, जो रिजल्ट आएगा पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।